क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी क्लास 9 के चैप्टर मोशन के वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन पर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बता दूं मैं कि अभी भी मिलेगा, आगे की कक्षाओं में भी मिलेगा और आगे क्लास में जाओगे तो भी मिलेगा। सब जगह इसका प्रूफ अलग अलग तरीके से है। आज हमको ये प्रूफ जो है वो ग्राफ से करना है। आपको बता दूं, इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं। पहले वाले इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन को पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं और तीसरे वाले इक्वेशन को पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कहते हैं। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at, जहां u क्या है इनिशियल वेलोसिटी और a क्या है एक्सीलरेशन और t क्या है टाइम। मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। u = कौन वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सीलरेशन और t क्या है? टाइम। तो पहले वाले इक्वेशन को कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा वाला जो होता है s = ut + हाफ at²। ये आपका पोजीशन टाइम रिलेशन है। और तीसरा आपका है v² = u² + 2as, v² = u² + 2as, जो कि है आपका पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब हम करेंगे क्या? अब हम तीनों रिलेशंस को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम रिलेशन प्रूव करते हैं पहला वाला। इसको पहला कहते हैं, इसको दूसरा कहते हैं और इसको तीसरा कहते हैं। हमने क्या एक, अब देखिए फिगर बनाया हमने बनाया क्या कि व्हेन इट इज मूव विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन द मोशन इज एट फाइनाइट वेलोसिटी। तो जब मोशन अपने फाइनाइट वेलोसिटी पे है, तो आपको पिछले ग्राफ में मैंने कहा था कि पहले से इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है जो कि u है। जब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है तो ये b पे पहुंच जाता है। a से कहां पहुंचता है? b पर। अब b पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। हम निकालते हैं कैसे इसको? पहला वाला सबसे पहले निकालते हैं a = क्या होगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, या केवल टाइम भी कह ले तो काम चल जाएगा, चेंज ऑफ टाइम होता है। अब a = चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर ग्राफ से देखना चाहते हो तो आप देखो a से b तक जाने में इसकी वेलोसिटी पहले u थी, अब बाद में कितनी हुई? v। इसका मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या तुम्हारा? v - u। और टाइम कितना है यहां से यहां तक जाने में? t। तो ये आपका हो गया t। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे bc - gc। चेंज ऑफ वेलोसिटी bg और bg को क्या लिख सकते हो? bc - gc। हमने ऐसे लिख दिया। अब यहां से at इधर लाओ, at = v - u, इसको इधर आप कर दो, v = माइनस है तो प्लस हो जाएगा, u + at। आप देखो ध्यान से, आपका पहला इक्वेशन कंफर्म हो गया। क्लियर है? तो v = u + at किससे निकला? चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी माने क्या? ये चेंज है bg में। अगर आप समझो कैसे निकलोगे तो आप समझो bg निकालना है। bg कैसे निकलेगा? bc - gc। अब bc कितना है? bc बड़ा वाला है तो v है और gc छोटा वाला है तो u है। ये आपका निकल गया। तो मैंने अलग से निकाल दिया इसको। तो आपका पहला इक्वेशन निकल गया मेरे ख्याल से। अब आते हैं सेकंड वाले पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। क्लियर है? चले आगे। वेरी गुड। अब हम आते हैं सेकंड वाले इक्वेशन पर, कैसे निकालें। अब सेकंड वाले इक्वेशन में हमने पहले कहा क्या है? ये पोजीशन टाइम रिलेशन। यस, आपको मालूम है कि यस निकालने का एक ही तरीका है। अब वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम हमेशा क्या निकालते हैं? एरिया। इसका यस = क्या होगा? यस = एरिया। किसकी एरिया? ए बी सी ओ, ए बी सी ओ। ए बी सी ओ की एरिया कैसे निकलेगी? अब आप समझ गए होंगे कि एक एरिया ये है और एक एरिया ये है। तो आप कहोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, ए जी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या किया, लिखते यहाँ की जगह है बेटा, देखो ए जी बी। कैसे निकालोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ वाली क्या, ए ओ, ये ले लेते हैं बेटा, ये ले लेते हैं, ए ओ इंटू ओ सी, ये निकल गया तुम्हारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब प्लस इसका क्या होगा ट्रायंगल का, अभी पिछले बार में बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है एजी और हाइट कितना है, हाइट कितना है इसका बीजी। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं कैसे करता है। एओ कितना है, एओ वेलोसिटी है यू और इंटू ओसी कितना है, ओसी आपकी टी, अब प्लस 1/2 एजी कितना है, एजी आपका टी है। अब बीजी कितना है, बीजी कितना, ओ हो बीजी, बीजी वही है आपका v माइनस यू। ये तो आया ही नहीं, ओहो आएगा, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने पढ़ा है यहाँ पर v माइनस यू को क्या लिख सकते हो, अभी मैंने कैसे पढ़ाया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो हम यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए इंटू टी, किस फॉर्मूले से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया ए टी। अब ये t कै बार, दो बार आया क्या, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, शाबाश, देख लो आपके सामने एकदम साफ साफ दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले ली। चले तीसरे वाले पे, वेरी गुड, चले देखो अब हम इसको इरेज कर दें। अब तीसरा वाला क्या है बेटा, तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला आपका है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अरे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, फिर से पोजीशन निकालना है, ओहो पोजीशन कैसे निकलता है, एरिया से। अब प्रश्न ये है कि अभी तो एरिया निकाले थे, अब कैसे निकालेंगे, एक बार और निकालेंगे एरिया दूसरे तरीके से, ध्यान से देखो, तो दिस इज ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है, इसका मतलब एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो छोटे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक। अब ट्रेपेजियम की एरिया कैसे निकलेगी, यहां पर साफ साफ दिख रहा है, ओ ए ये वाला इंटू ये वाला अपॉन 2, ओ ए प्लस 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 बी सी अपॉन 2 और इनटू ये डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस कितनी है ओ सी, कितनी होती है ओ सी, तो ओ ए प्लस बी सी अपॉन 2 इंटू ओ सी, और ओ ए कितना है, ओ ए आपका है यू, बी सी कितना है मेरे लाल, बी सी आपका है वी अपॉन 2, और ओ सी कितना है, ओ सी है टी। ओ हो फिर मामला फंस गया, कैसे लगेगा, लगेगा आपको पहला इक्वेशन पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यहां से t कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन दी है, s इज इक्वल टू क्या आएगा, u प्लस वी अपॉन 2 और इंटू टी की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए। अब देखो ये बहुत मजेदार आ गया, ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी माने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप ऐसे याद करो, अगर एक ब्रैकेट में हाथी प्लस घोड़ा और दूसरे में हाथी माइनस घोड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाथी का स्क्वायर माइनस घोड़े का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ये देखो, इसको हाथी इसको घोड़ा, इसको हाथी घोड़ा कह सकते हैं, इसको v प्लस यू भी लिख सकते हैं, ये जो u प्लस वी है आप जानते हैं, इसको आप v प्लस यू भी लिख सकते हो, तो सीधा हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखो v प्लस यू और v माइनस यू इक्वल टू क्या होगा, s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब ध्यान दो ये इधर आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर दें, क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर कर दो, u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है, तो ये आपका तीसरा वाला निकल गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चले दो, इरेज करें, गुड। अब हम आप जानते हो
किसको निकालने की मेरी आदत है कि मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं। अब की बार मैं फिगर भी मिटा देना चाहता हूं। और आपको कैसे, देखो इधर सब मिटा देते हैं। सबसे पहले कैसे निकाले थे v बराबर u प्लस ए टी, आप ही बताओ कैसे निकाले थे। हमने निकाला था a इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कैसे निकाला, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं उल्टा बोल दिया सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसमें फिर किसकी मदद लिए थे हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की, इसकी हेल्प लिए थे। यहां से एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और फिर इसमें भी हेल्प लिए थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की। कैसे हेल्प लिए थे, यहां पर हमने वैल्यू रखी थी किसकी, आपको याद होगा किसकी रखी थी, यहां से आपने किसकी वैल्यू रखी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल में, यहां पे आया था कि नहीं आया था। इसी प्रकार से यहां पे किसकी रखी थी, दिमाग लगाओ, यहां पे बता दूं क्या, यहां आपने टी की वैल्यू रखी थी, और यहां आप वीडियो में दोबारा देखो मैंने किसकी रखी थी, आपको याद होना चाहिए। तो क्लियर, तो इस प्रकार से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन समाप्त हुआ। अब हमको भी भूख लग गई, आप भी एक काम करो, जाओ कुछ खाओ पियो ऐश करो यार, क्लास 9 में मस्ती से पढ़ो। आईआईटी क्रैक करना है हमको, आईआईटी क्रैक करना है, आईआईटी करना है। क्लियर, जो बच्चे नीट करना चाहते नीट कर ले, हम आईआईटी नीट को बेस बना के ही इसको पढ़ा रहे बेटा। क्लियर है, तो चलो मस्ती करते हैं, मस्त रहो, जय हिंद।